रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो यात्री पहले यात्रा करते थे वेटिंग टिकट लेकर ट्रेन में घुस जाते थे और अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते थे, लेकिन आज रेलवे ने एक ऐसा नियम बना दिया है। जी हाँ दोस्तों, वेटिंग टिकट जो काउंटर वेटिंग टिकट होता है उस पर लगेगा आपको फाइन। जी हाँ दोस्तों, काउंटर वेटिंग टिकट लेकर आप स्लीपर में नहीं घुस सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे लोग पहले काउंटर वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर में घुस जाते थे, अपने गंतव्य स्थान पर चले जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, रेलवे ने उसके ऊपर फाइन लगाना शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें एक रेल मदद ऐप है। रेल मदद ऐप पर अभी 1-2 महीना के अंदर 13,000 से ज़्यादा कंप्लेन जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, जो आरक्षित टिकट वाले होते हैं, जिनका टिकट कंफर्म होता है, उन्होंने ये बहुत बड़ा कंप्लेन कर दिया है रेलवे बोर्ड से, और जिसके कारण रेलवे बोर्ड ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है कि आपके पास अगर काउंटर वेटिंग टिकट है तो आप स्लीपर में नहीं जा सकते हैं, आपको जनरल में जाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जनरल के हालत तो आप जानते हैं, भेड़ बकरी की तरह लोग जाते हैं, तो इसका कारण भी रेलवे ही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें रेलवे में पिछले साल कहें या 2-4-5 साल से ऐसा चल रहा था, क्योंकि जहाँ पर जनरल डब्बा था, जहाँ पर स्लीपर डब्बा था, उसको कम कर दिया गया था, थर्ड एसी इकोनॉमी लगा दिया गया था, जिसके कारण जो जनता का भीड़ था वो शिफ्ट कर गया था थर्ड एसी में। जी हाँ दोस्तों, तो एक नया नियम आ गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये अच्छी खबर नहीं है। आप जब वेटिंग टिकट दे रहे हैं, तो वेटिंग टिकट वाले करेंगे क्या? वो तो चढ़ेंगे ही। जी हाँ दोस्तों, रेलवे को पहले तो चाहिए था वेटिंग टिकट ना दे, लेकिन कारण ये है जब रेलवे से ये सवाल पूछा गया कि आप वेटिंग टिकट देते ही क्यों हो, तो रेलवे की तरफ से जवाब आता है कि मान लीजिए कोई एक ट्रेन है, अब ट्रेन में 500 सीट है, तो 500 सीट में 250 या 300 सीट तो मान लीजिए आप टिकट बुक करते हैं वो मिल जाता है, लेकिन जो 200 सीट बचता है वो किसी न किसी कोटा का रहता है। मान लीजिए आपका MP MLA कोटा हो गया, आपका ऑफिसर्स कोटा हो गया, आपका जनरल कोटा हो गया, बहुत सारा कोटा होता है। जी हाँ दोस्तों, दिव्यांगजन कोटा हो गया, फॉरेन कोटा हो गया, तो उस कोटा का 200 सीट होता है। अब वेटिंग टिकट रेलवे दे देती है, लेकिन जब वो कोटा वाला सीट फुल नहीं होता है, तो जब चार्ट कंफर्म होता है तो जिनका वेटिंग लिस्ट में रहता है उनको कंफर्म कर देती है। लेकिन ये कहाँ का न्याय है दोस्तों कि जिनका काउंटर वेटिंग टिकट रहेगा उनके ऊपर फाइन लगेगा, आप उनको बोल रहे हैं जनरल में चले जाओ, ये तो किसी भी तरह से सही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अभी ये नियम आया है कि जो काउंटर वेटिंग टिकट होगा, अब उसको लेकर स्लीपर में आप जाएंगे तो आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये नया नियम आ गया रेलवे की तरफ से, इसलिए आपको हम द रेल फैक्ट्स पर सबसे पहले बता रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सोचिए वेटिंग लिस्ट आप तो ऑनलाइन जब टिकट लेते हैं, ऑनलाइन में जो वेटिंग लिस्ट रहता है वो स्वतः वो कैंसिल हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन काउंटर टिकट का जो वेटिंग लिस्ट रहता है वो तो कन्फर्म, वो तो कैंसिल नहीं होता है, आप उसको लेकर जनरल में जा सकते हैं। ये नियम बना दिया है, या फिर आधा घंटा पहले आप उस टिकट को कैंसिल करके पैसा ले सकते हैं, ऐसा रेलवे का कहना है। जी हाँ दोस्तों, पहले लोग क्या करते थे, काउंटर का वेटिंग टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ जाते थे और किसी तरह से गलियारा में कहें या फिर आपको बता दें जहाँ पर जो जगह रहता आने जाने का, वहाँ पर जाकर बैठ के और चादर बिछा के लोग जाया करते थे। तो जिनका टिकट कंफर्म होता था उन्होंने कंप्लेन करना शुरू कर दिया, उनको टॉयलेट जाने में दिक्कत होता है, उनको अपना सीट पर कभी कभी जिनका टिकट नहीं रहता वो भी उनके सीट पर कब्जा कर लेते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, गलती उनका भी है जो बिना टिकट के ही ट्रेन में चढ़ जाते हैं और जिनका सीट रहता है उनके सीट पर कब्जा कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है, नहीं तो RPF को बुलाना पड़ता, TT को बुलाना पड़ता, तब जाके वो हटते हैं। तो ये तो ठीक है यहाँ पर, लेकिन जिनका टिकट कंफर्म होता उन्होंने ये कंप्लेन रखा था, इन्होंने रेल मदद ऐप से 13,000 से ज़्यादा कंप्लेन रेलवे बोर्ड को चला गया था, जिसके कारण रेलवे बोर्ड ने कड़ा कदम उठाते हुए साफ कर दिया है कि काउंटर टिकट का जो वेटिंग होगा वो आप जनरल में सफ़र करें, ना कि आप स्लीपर में जाकर घुसकर सफ़र करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप स्लीपर में जाओगे तो आपके ऊपर फाइन लगेगा, ये साफ साफ रेलवे ने बोल दिया। जी हाँ दोस्तों, ये लागू भी हो गया। आप सोचिए बहुत जगह चेकिंग स्टाफ शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, तो जो रेल यात्री हैं उनके लिए थोड़ा सा खबर सही नहीं है, क्योंकि आप रेलवे ने टिकट जब देती है तो उनके लिए सुविधा मुहैया कराना चाहिए रेलवे को। जी हाँ दोस्तों, ये प्रॉब्लम रेलवे का है, ना कि रेल यात्री का। ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये बात रेल मंत्री को भी सुनना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप ट्रेन की संख्या बढ़ा सकते हैं, आप कोच की संख्या बढ़ा सकते हैं, सबसे बेस्ट पार्ट था कि आप स्लीपर की संख्या बढ़ा दीजिए, आप जनरल डब्बा बढ़ा दीजिए। एक ट्रेन में कम से कम 4 जनरल डब्बा होना चाहिए। आप अभी जाके देखोगे 2 डब्बा ज़्यादा नहीं मिलेगा जनरल डब्बा, मेल ट्रेन हो एक्सप्रेस ट्रेन हो।
तो आप स्लीपर डब्बा पहले S12 तक होता था। जहाँ दोस्तों हमने बहुत सारे ट्रेन देखे हैं जहाँ पर S1 S2 S12 तक स्लीपर डब्बा होता था। आज जाके देखें वहाँ पर S4 तक ही हैं। 4 स्लीपर डब्बा पर चल रहा काम, बाकी सब इकोनॉमी लगा दिया, थर्ड AC लगा दिया, सेकंड AC लगा दिया, फर्स्ट AC लगा दिया। आप सोचिए जो जनता जो पैसा बियर नहीं कर सकता वो जनता कैसे जाएगा? वो जो भीड़ था वो कैसे, वो जो जनरल डब्बा में जाते थे, जो स्लीपर में जाते थे, वो शिफ्ट कर गए हैं AC में। सोचिए जो जनरल डब्बा से जाते थे वो शिफ्ट कर गए AC में, या फिर कहें तो जनरल डब्बा वाला शिफ्ट कर गया स्लीपर में, स्लीपर वाला शिफ्ट कर गया AC में। AC वाला कहाँ जाएगा? हवाई जहाज से तो जा नहीं सकता क्योंकि उसका किराया बहुत ज़्यादा है, सब लोग बियर नहीं कर सकते। वंदे भारत जैसी ट्रेनें आई हैं जिनके कारण कुछ सुविधाएँ हो रही है, लेकिन सरकार ने जो नियम बनाए हैं वो उस पर सरकार को एक बार जरूर सोचना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हम ये बोलेंगे कि जब आप वेटिंग टिकट दिए हैं, काउंटर वेटिंग टिकट दिए हैं, तो स्लीपर में क्यों नहीं जाएगा? आप वेटिंग टिकट दिए, आपका कहना है कि जो रिजर्व कोटा होता है वो खाली रह जाता है, उसके जगह पर वेटिंग टिकट कंफर्म हो जाता है, तो ये तो जनता का प्रॉब्लम नहीं ना है, ये तो आपका प्रॉब्लम है। ये सोल्व तो आप करोगे ना, वो जनता थोड़े तो सोल्व करेगी। ये सब चीज़ लेकर बैठी है। आप रेल चला रहे हो, आप ट्रांसपोर्टेशन के साधन हैं और इंडिया का सबसे सस्ता साधन है, सबसे बेहतरीन साधन है, तो ये सब चीज़ तो आपको सोचना पड़ेगा। आप क्लोन ट्रेन चला दें, आप डब्बों की संख्या तो ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं, 24 डब्बा तक आप कर सकते हैं। जिन डब्बों की संख्या 18 डब्बा का है उसे आप 24 डब्बा तक कर सकते हैं। स्लीपर की संख्या बढ़ा दीजिए, जनरल डब्बा की संख्या बढ़ा दीजिए, जिससे कम से कम जो लोग या जो परेशान हो रहे हैं कम से कम वो तो जा सकें। ऑनलाइन टिकट जो लेता है वो वेटिंग लिस्ट रहता, ऑटोमेटिक वो चार्ट पेपर होने के बाद वो कैंसिल हो जाता है, उसका पैसा वापस आ जाता है। काउंटर टिकट का भी ये नियम बना दिए हैं कि आप स्लीपर में नहीं जा सकते, आप जनरल में जाइए। जनरल में वो आदमी कैसे जाएगा जब वो टिकट स्लीपर का लिया है, जब वो टिकट AC का लिया है, जनरल में कैसे जाएगा वो? आप खुद सोचिए इस बारे में। और जो सीट आप रखे हैं, रिजर्व रखे हैं, उस पर आपको मंथन करना चाहिए, क्योंकि रेल में तो जो भीड़ है शिफ्ट हुआ है, ये इसका कारण भी आप ही हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें थर्ड AC इकोनॉमी आपने लाया तो भीड़ तो थर्ड AC इकोनॉमी में ही जाएगा ना, क्योंकि कंजस्टेड बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत, उसमें भी बहुत परेशानी होती है। 83 सीट हो गया, जो पहले का सीट था 72 सीट, वो ज़्यादा बेटर था। वो अभी क्या 64 सीट वाला भी पहले था, वो सब बेटर था। आप सीधे 83 सीट कर दिए हैं। आप डबल डेकर ट्रेन चला सकते हैं और उसके लिए थोड़ा सा अलग सेटअप तैयार करना पड़ेगा, उसमें सरकार के ऊपर ज़्यादा लोड भी आएगा। तो आपको ये सोचना है कि ये सोल्यूशन कैसे करें। आप सीधे आप काउंटर टिकट वेटिंग लिस्ट पर आप जुर्माना ठोकना शुरू कर दिए हैं, तो ये सरासर अन्याय है और इस पर आपको बात करना चाहिए और इसका सोल्यूशन जल्द से जल्द भारतीय रेलवे को निकालना चाहिए। हम तो रेल मंत्री जी से अपील करते हैं इसका सोल्यूशन सर निकाला जाए। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय इंडियन रेलवे।